वेलकम टू स्टार क्लासेस। तो आज हम आपके लिए सेकेंड लेक्चर लेकर आए हैं मेटल और नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु को लेकर। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़े थे धातु और अधातु के भौतिक गुण के बारे में। आज जो हम एक एक करके पढ़ेंगे रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण क्या होता है? तो रासायनिक गुण क्या होता है कि अगर कोई किसी के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया करेगा। अगर किसी के साथ क्या, हाँ, कुछ भी अगर हो रहा है तो वह क्या हो रहा है, एक नया पदार्थ के रूप में बन रहा है। तो उसी को हम क्या कहेंगे? हाँ, रासायनिक परिवर्तन को, रासायनिक अभिक्रिया को। यानी कहने का मतलब कि दो पदार्थ या एकल भी पदार्थ होता है, रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो वही चीज देखते हैं कि हर एक चीज में अपना अपना गुण होता है। एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। तो आज हम रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक गुण होता क्या है? तो पहले हम धातु के साथ रासायनिक गुण पढ़ेंगे, ठीक है। रासायनिक गुण क्या था हम आपको बता दिए। तो रासायनिक गुण क्या होता है तो ये जानो, वो भी किसके साथ? धातु। हम इस चैप्टर में मेटल के साथ पढ़ रहे हैं, इस वजह से मेटल के बारे में हम जानेंगे। जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। देखो पहला केस हमारे पास है जल के साथ। तो जल के साथ जो है अलग अलग रूप में रिएक्शन करता है। तो उससे पहले हमको जानना पड़ेगा ये अभिक्रियाशील क्या होता है, श्रेणी होता है, ठीक है। तो ये अभी कुछ एलिमेंट्स जो है जो रिएक्शन करता है उसके अकॉर्डिंग हमने दिया है। ये पूरा नहीं है, अभिक्रियाशील जो समूह है पूरा नहीं है, कुछ एलिमेंट्स का है। तो उसमें से हमारे पास जो तीन जो ऊपर से दिख रहा है, ठीक है, क्या मतलब? हाँ, पोटेशियम, सोडियम और Ca कैल्शियम। तो ये जो तीनों है हमारा है बहुत ही ज्यादा क्या होता है, क्रियाशील होता है। ये सबसे ऊपर वाले जो होता है, इसको ध्यान में रखना होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर बीच में होता है हमारे पास होता है इससे कम होता है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और क्या, लोहा, ठीक है। तो इसके नीचे अगर जाते हैं Pb है और यहाँ Pb है, Cu है, Hg है और Ag है, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे Au होगा, ठीक है, लास्ट में होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, बहुत ही कम अभिक्रियाशील क्या है, एलिमेंट है, तत्व है। तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा। ऊपर से तुम्हें यहीं से एग्जाम से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। अभिक्रिया जब सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा होता है, तो इसको ध्यान से देखते हुए श्रेणी को हम देखते हुए जानेंगे, ठीक है। इससे भी ऊपर होता है लिथियम, होता है सबसे ज्यादा Li, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, तो पहले रिएक्शन हम देखते हैं। रिएक्शन होता क्या? जब हम धातु को जल में मिलाते हैं, तो पहले सिंपल जानो कि धातु को अगर जल के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, है ना, अगर हम कोई धातु ले लेंगे और धातु क्या कर देंगे, जल के साथ अभिक्रिया करवा देंगे, तो क्या कोई रिएक्शन होता है? हाँ, होगा, ठीक है। देखो जो ये कम क्रियाशील इसमें हम क्या लिखे, पानी के साथ अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करता है। करने का मतलब क्या, तुरंत जो है रिजल्ट हमें नहीं मिलता है, बहुत लेट होगा, उसके बाद हमको इसको रिएक्शन मिलता है, ठीक है। इस वजह से हम जनरली बोलते हैं इसमें क्या होता है, हाँ, जैसे मान लो सोना आता है, पानी के साथ धीरे धीरे क्या होता है, बहुत लेट करके उसका रंग बदलता है ना, होता है लेकिन लेट होता है। इस वजह से हमें क्या चाहिए, रिएक्शन तुरंत। तो तुरंत के लिए वो सारे हैं ऊपर वाले। तो यहां पर हम पहले ये जान लेते हैं, जब धातु और जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें बनाएगा धातु का ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सिंपल है, ऑक्साइड बना रहा है तो धातु का क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का हम परीक्षण भी कैसे करेंगे? देखो अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही, इसका मतलब परीक्षण कैसे करेंगे? या तो तुम क्या करोगे, जहां रिएक्शन हो रहा है एक कैंडल ले लोगे, मोमबत्ती ले लोगे, इसके आगे अगर देखोगे तो पटपट की आवाज आएगा, तो इससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। समझ में आ रही बात? अब ध्यान देना, फिर अगर हम इसको धातु ऑक्साइड को जब हम जल के साथ, क्या हम बोले, सॉरी, धातु ऑक्साइड एक साथ, धातु ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तब जाकर हमारे पास फाइनल रिजल्ट मिलता है धातु हाइड्रोक्साइड। ये एक रिएक्शन है, आपको मालूम होना चाहिए। समझ में आ रही बात? अब देखो हम बताने वाले हैं कि जब हम पानी का जो केस होता है अलग अलग, तो पहला केस हम मान लेते हैं ठंडे जल। किसके साथ? ठंडा जल। ठंडे जल के साथ रिएक्शन धातु का, तो ये ऊपर से तीन जो तुम्हें दिख रहा है, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम,
ये तीन को जो तुम्हें दिख रहा है ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, अभिक्रियाशील होता है। ये ठंडा पानी जैसे ही पड़ेगा इसमें तुरंत क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है। और ये इतना अत्यधिक तेज होता है, ये इतना तेज होता है जैसे मान लो कि तुरंत में आग पकड़ लेता है ना। एक अगर जादूगर के देखते होगे क्या होता है, मारा पानी मारता है आग पकड़ लेता है, तो वो एक्चुअली यही रहता है। समझ मारी बात। तो हम लोग बोलते हैं जादू होता है, नहीं, ये क्या होता है, साइंस होता है। तो समझ मारी बात, ये धातु का गुण होता है। तो देखो हमने क्या बोला, देखो इसका रिएक्शन क्या होगा, ये तीनों का रिएक्शन देखो ठंडे के साथ हम क्या बना, मान लो के है, देखो के है, इसका रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, इसको हमेशा पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ, पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, क्या बनाएगा। अच्छा ये कौन सा ऊपर में, ठंडे पानी के साथ, ये भी रखना होगा, क्या चीज, ठंडा पानी के साथ बनाएगा क्या, KOH और प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अब प्लस इसमें हीट मतलब उष्मा, बहुत तेज उष्मा होता है, हीट बहुत ही तेज होता है इसका, समझ, तुरंत आग पकड़ लेता है। आग पकड़ लिया मतलब बहुत तेज रिएक्शन हुआ, समझ में आ रही बात, ठंडे पानी में। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, देखो हम बताते हैं, यहां पर ये जो हाइड्रोजन होता है ना टूट जाता है। क्या चीज टूट जाता है, हाइड्रोजन जो है H प्लस में टूट जाता है और O माइनस में, ठीक है, यानी कि OH माइनस में। समझ वाली बात, तो OH माइनस में होता है, इस वजह से क्या होता है देखो। और ये जो रिएक्शन जो होता है ना, हमेशा देखो जितना भी धातु है ना, अगर तुमको पढ़ाए होंगे तो ध्यान देना, धातु क्या होता है, जितने भी धातु होता है वो उस पर प्लस चार्ज होता है, ध्यान देना। इससे पहले वाला वीडियो में बताए थे आपको कि धातु जितने भी होगा उस पर प्लस चार्ज होता है, और प्लस उसमें जो संयोजी जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1 2 3 होती है, ठीक है, 1 2 3 होती है, और 4 भी रखा जाता है। तो कम से कम इसमें क्या होना चाहिए, देखो सिंबल पकड़ो, ये और ये, तो हम जानते हैं इस पर प्लस चार्ज होता है, K प्लस होता है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है। इस वजह ये दोनों क्या होता है, अट्रैक्ट कर जाता है, आपस में जुड़ जाता है, तो ये बन गया KOH। समझ मारी बात, ये चीज थोड़ा सा दूर की बात है लेकिन फिर भी समझो, समझ मारी बात, ये कैसे बन रहा है ब्रेक होके। तो क्या तुम्हें समझ में आया ये कैसे बन रहा है, हाँ। और इसको क्या करना, बैलेंस कर लेना है, तो बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पर 2 कर दो तो यहाँ पर भी 2 कर दो, और उधर भी 2 होगा, हाँ इधर भी 2 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे सभी के साथ Na, तो इसके जगह क्या करेंगे, सिर्फ Na कर देंगे, सब कुछ वैसा ही रहेगा, ठंडा पानी ही रहेगा। तो यहाँ पर जो बनने वाला जो एलिमेंट है वो कैसा हो जाएगा, हाँ NaOH। देखो फिर उसी तरह से हो जाएगा, Na प्लस चार्ज होता है, ये जो होता है हाइड्रोजन, और OH में टूट जाता है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाता है NaOH। इजली है, देखो रिएक्शन को इस तरह से लिखा जाता है, इसको ध्यान में रखोगे, बहुत ही यूजी होता है। और प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, और उष्मा। और देखो ये एक, इसमें एक एग्जांपल हमें ये देना होगा कि किसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा उष्मा निकलती है। तो बहुत ज्यादा जो उष्मा निकलती है यही इसी में निकलती है। क्यों निकलती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रियाशील धातु होती है, इस वजह से ये क्या होता है, क्या होता है इसमें, हाँ उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। समझ वाली बात। उसी प्रकार देखो अब ये जो होता है ना, थर्ड नंबर कैल्शियम, ये तो होता है रिएक्शन, ये भी क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है, लेकिन ये जो होता है इसमें आग नहीं पकड़ता है, ठीक है, उतना ज्यादा उसमें मतलब आग नहीं निकलता। जैसे इन दोनों में क्या हो रहा था, फायर लग जाता था, आग लग जाता था, तो इस केस में इसमें नहीं होगा। बस क्यों, क्योंकि धीरे धीरे क्या रहा, डाउन जा रहे हैं ना। देखो अभिक्रियाशील जो है श्रेणी देखो नीचे की ओर जा रहे हैं, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे कम होते चले जाएगा। बात समझ में आ रही बात। अब देखो हम अगला केस चलते हैं, हमारा नाम है किसका, देखो पहला हमें ध्यान रखना है, ठंडे जल के साथ अलग अभिक्रिया करेगा, ठीक है, और दूसरा होता है भाप के साथ अभिक्रिया, है ना। भाप जो निकल रहा है, अगर उस मतलब कोई भी धातु है ना, कोई भी धातु को हम बीच में रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसके साथ रिएक्शन कर जाता है, लेकिन इससे थोड़ा कम रिएक्शन होता है। अच्छा एक चीज और हमको देखना है, हाँ तो ये तो हो गया। अच्छा एक चीज इसमें ध्यान देना, सोडियम जो है या पोटेशियम जो ये जो होता है सुनहरा जो होता है, कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है रिएक्शन होने के बाद, सुनहरा पीला
आग की तरह पकड़ लेता है, ठीक है। इस तरह से इसका होता है कलर, ठीक है। अब ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, देखो अब हम पढ़ रहे किसके साथ, हाँ भाप के साथ। देखो इसके साथ अभी नहीं रखे, इसके साथ mg के साथ नहीं रखे, क्यों, क्योंकि उसका एक अलग केस है, समझ में आ रही बात, उसका एक अलग केस है। हम पढ़ रहे अभी किसके साथ, भाप के साथ। देखो भाप के साथ क्या हो रहा है, तो देखो भाप के साथ, भाप भी एक वाटर का रूप होता है, तो यहां पर हम भाप नहीं लिखेंगे बल्कि यहां पर प्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो यहां पर है एल्युमिनियम प्लस वाटर, ये दोनों किसके साथ रिएक्शन करेगा, भाप के साथ, अंग्रेजी में स्टीम बोलते हैं, ठीक है। ये किसके साथ करेगा रिएक्शन, हाँ, तो ये क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, Al2O3, Al2O3 अब प्लस हाइड्रोजन गैस तो मुक्त करेगा है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, समझ में आ रही बात। उसी तरह ब्रेक होगा, ठीक है, Al किसके साथ जुड़ जाएगा, O के साथ, हाँ O के साथ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा, ठीक है। सेम वही प्रोसेस, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें निगेटिव होता है, हाँ यहाँ पर H2 होगा, ठीक है। तो H2 हो गया, समझ में आ रही बात। उसी तरह यहां पर देखो जिंक, जिंक के साथ क्या हो जाएगा, जिंक H2O क्या हो जाएगा, भाप, क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, दूसरा जिंक ZNO, सिंपल सा ZNO प्लस H2O गैस मुक्त हो रहा है ऊपर। ये एरो का चिन्ह क्या कहता है, हाँ ऊपर की ओर गैस निकल रही है, ठीक है। तो जहां भी गैस इस तरह से एरो का सिंबल लगा रहा है, इसका मतलब ऊपर की ओर गैस उड़ रही है, तो गैस ऊपर जाती है, इस वजह से इस तरह से लगाया गया। अब ध्यान देना है, ठीक है। उसी तरह Fe के साथ, Fe के साथ क्या होगा, Fe के साथ FeO, ठीक है, फेरस ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, समझ में आ रही बात, हाँ इसी का फेरस को या लो ऑक्साइड बोलो हिंदी में, ठीक है। अब प्लस H2, समझ में आ रही बात। ये रिएक्शन है, सबका अलग अलग रिएक्शन हो रहा है। अब केस 3 क्या आता है इसका, देखो इसमें कितना केस है, टोटल 4 केस है। देखो अब ये जो बच गया था mg जो है वह जो है गर्म पानी के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ करता है, गर्म पानी के साथ। देखो गर्म पानी के साथ mg प्लस H2O, तो मिलकर क्या बनाएगा, MgO प्लस H2 गैस मुक्त होगा। और यहां पर क्या लिखेंगे, गर्म जल कहो, पानी कहो, जो लिखना है लिखो। तो ये हमारे पास बना दिया, रिएक्शन कर दिया। तो ये भी सबका प्रोसेस वैसा ही है, mg जो है H2 हाइड्रोजन प्लस, सॉरी यहां से H2 ब्रेक हो जाएगा, समझ में आ रही बात। तो ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि हमेशा जो जुड़ता है, कौन जुड़ता है, mg क्या है, धातु, ये धातु है। और यहां पर देखो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन गैस नहीं, इसको बोलेंगे अधातु है। ऑक्सीजन धातु और अधातु एक साथ मिलता है, समझ में आ रही बात, धातु और धातु प्लस माइनस एक साथ मिलता है ना, तो ये गुण हमें समझना चाहिए, धातु और धातु। पीरियोडिक टेबल में पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे, अच्छा पीरियोडिक टेबल आएगा तो बताएंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, तो उसमें पता चलेगा कौन धातु है कौन अधातु है, समझ में आ रही बात। तो बहुत अच्छा से कोई समझ रहा है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, बस तुमको पहचानना पड़ेगा धातु और अधातु क्या होता है। पीरियोडिक टेबल में उधर जितना भी दिख रहा है सब क्या होता है, अधातु होता है। इधर जितना भी 90 से ज्यादा एलिमेंट क्या होता है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, हाँ धातु है, बहुत कम ही है, समझ में आ रही बात। जो पीला पीला दिखता है वो हमारा सारा क्या होता है, धातु होता है। हाँ उपधातु बीच में इस तरह से रहता है, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, ये सारे सब ध्यान देना। अब यहाँ पर इसको ध्यान दो, तो ये समझ में आ रही बात, तो कैसे जुड़ता है। हाँ तो ये हमारा था किसके साथ रिएक्शन, गर्म जल के साथ। और एक चीज याद रखना होगा, ये नोट एक तरह से समझ सकते हो, अगर Ca कैल्शियम और Mg जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो होता है हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, समझ में आ रही बात, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो होते हैं धातु के साथ क्या होता है, चिपक जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, हाँ ये तैरने लगता है। तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आ जाता है कि बताओ ऐसा कौन सा धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, तैरने लगता है। तो उसका उत्तर क्या होना चाहिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम होना चाहिए, ध्यान रहेगा।
तो देखो अभी हमने तुमको फर्स्ट केस बताया है, जो कि धातु के जो रासायनिक गुणधर्म है वो किसके साथ हमने बताया है आपको, जल के साथ। उसी प्रकार अभी बताएंगे जल के साथ बताया, उसी तरह ऑक्सीजन के साथ यानी हवा के साथ हम दूसरा केस ले चलेंगे। समझ वाली बात। फिर हम किसके साथ ले चलेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है ना, अम्ल और क्षार के साथ हम इसका अभिक्रिया करवाएंगे। समझ वाली बात। तो इस वीडियो में हम तुमको क्या बताएं, जल के साथ। क्या जल का कितना कंडीशन बना, केस फर्स्ट ठंडे जल के साथ, केस सेकेंड केवल भाप के साथ, और थर्ड गर्म जल के साथ। और हाँ, इसका ये जो नीचे वाले जो हमारे पास जो दिख रहा है, चौथा जो केस होता है आपके पास है, पानी से अभिक्रिया नहीं करती है। ये जो पानी से अभिक्रिया नहीं करती, इसका आंसर क्या होगा कि ये क्यों नहीं पानी से अभिक्रिया करती है। अगर तुम्हारे पास आ जाए AU या AG जो होता है, ठीक है, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये जो होता है धातु के साथ, सॉरी जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया क्यों नहीं करती है। हवा के साथ नहीं, हाँ, हवा के साथ नहीं करता, जल और हवा के साथ। हाँ, हवा में रहता है नहीं। तो यहाँ पर धातु और धातु के बीच में चल रहा है, हाँ? यहाँ पर हवा और उसके साथ नहीं। यहाँ पर हम अभी बात चल रहे धातु को किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, धातु को पानी से करवा रहे हैं। पहला केस हमारा क्या है, धातु को पानी के साथ यानी जल के साथ अभिक्रिया, उसमें भी अलग अलग कंडीशन पे, ठंडा जल के अलग, भाप के साथ अलग, गर्म जल के साथ अलग, और ये जो हमारे पास जो नीचे दिख रहा है इसके साथ अलग। तो इसमें क्या है, क्यों, इसका हम पूछे तुमसे कि AU या AG जो है जल के साथ अभिक्रिया क्यों नहीं करती है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, सिंपल सा आ जाता। ठीक है, 2 नंबर 5 नंबर पूछ देता है कि बताइए कि AU या चांदी या सोना जल के साथ अभिक्रिया क्यों नहीं करती है। हाँ बोलो, हाँ, क्योंकि ये जो होता है बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु है। एक लाइन आंसर, क्योंकि ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु है, इस वजह से जो है ये धातु के साथ, सॉरी धातु के साथ कौन, सॉरी हाँ, ये जो धातु है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अच्छा, इसको जो बोला जाता है, इसको इस प्रश्न में के ध्यान देना, Na और Ca, ठीक है, समझ वाली बात, काना मांगे कार, ठीक है, काना मांगे कार। तो इसको याद रख सकते हो, ऊपर लगा हाईलाइट वाले, कैसे, काना मांगे कार, कार मांगे, काना कार मांगे, ठीक है, काना कार मांगे। तो ये तुमको ऊपर वाला नजर आ जाए, काना क्या मांगे, काना कार मांगे, ठीक है। तो ध्यान देना, ये जो इसमें एक प्रश्न बनता है कि Na या के मतलब पोटेशियम और सोडियम को हम किरोसिन तेल के अंदर डुबा के क्यों रखते हैं। हाँ बोला, ऑक्सीजन के साथ। हाँ, क्योंकि बोलोगे इसका सिंपल सा एक लाइन में उत्तर, क्योंकि ये जो है अत्यधिक क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है। अगर इसको हम ऐसे ही खुला में छोड़ दे तो क्या होता है, तुरंत आग पकड़ लेती है। इस वजह से आग ना पकड़े, इस वजह से हम क्या करते हैं, किरोसिन तेल में क्या करते हैं, डुबो कर रखते हैं। यहां से 2 क्वेश्चन हाईलाइटेड है, समझ वाली बात। परीक्षा में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आता है, चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे चाहे सब्जेक्टिव पूछे। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना होगा, इसीलिए इसको हम गहराई से तुमको समझाने की कोशिश किए हैं, जिससे कि तुमको बस ये ध्यान में रखना होगा बीच वाला, ठीक है, समझ वाली बात। हाँ तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।